बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदला था, पर करप्शन की तस्वीर नहीं बदली थी। नेता बदले, अधिकारी बदले, पर नहीं बदला तो वो था घुसखोरी और भ्रष्टाचार। यूं ही करप्शन की तस्वीर हमारे पास बसंतराय के राहा पंचायत से आई है, जहां एक असहाय निर्बल से उसके हक के लिए उससे घूस मांगा जाता है। अगर मुखिया, वार्ड और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नजरों में ये लाभुक नहीं है, तो फिर आखिर कैसे सरकारी लाभ किन्हें मिलनी चाहिए, ये वही बताएं। राहा के रोशन शर्मा की उम्र करीबन 90 वर्ष है। रोशन कई वर्षों से बेड पर हैं, क्योंकि शरीर में उतनी जान नहीं बची है कि वो उठकर खड़ा हो सके। पर विभाग और जनप्रतिनिधियों की नजरों में वो अब भी हट्टा कट्टा जवान होगा, तभी सरकारी लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है और लाभ देने के लिए भी हजारों रुपए घूस मांगे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उस मुखिया को जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे संवाददाता ने जब मुखिया से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम तो ऐसे किसी रोशन शर्मा को जानते ही नहीं। वाह मुखिया जी वाह, जिस वोट से राजनीति कर आपने सत्ता काबिज की, उस वोटर को ही आप पहचानने से पीछे हट रहे हैं। अगर तनिक भी शर्म बची होगी तो एक दफा सोचिएगा मुखिया जी कि रोशन शर्मा सरकारी योजनाओं का लाभुक हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो इतने दिनों से आप इंतजार किसका कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों के अलावे इस लाभुक को सरकारी लाभ नहीं मिलने के उतने ही जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो सरकारी गाड़ी पर अपने नाम के आगे प्रखंड विकास पदाधिकारी लिखकर घूमते हैं। यानी कि उनकी जिम्मेदारी है कि प्रखंड का विकास हो, लेकिन आखिर विकास कैसे होगा सर, जब आप यूं ही सुस्त पड़े दफ्तर में तमाशा देखते रहे। मुखिया और वीडियो के बाद नंबर आता है वहां के वार्ड पार्षद का, जिसका काला करतूत हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे जो असहाय और निर्बल है। आइए हम आपको करप्शन की पूरी कहानी बताते हैं। हमारे संवाददाता फिरदौस इस वक्त राहा में है और वहां से तस्वीरें दिखाते हैं। मेरा नाम फिरदौस है और आप देख रहे हैं जिला टॉप। अभी हम बसंतराय प्रखंड अंतर्गत राहा पंचायत के कोरियाना गांव में हैं और यहाँ कुछ ग्रामीणों के द्वारा हमें ये सूचना दी गई थी कि एक घर में 2 लोग का उम्र 90 साल है। ठीक है, 90 साल होने के बावजूद भी आज तक इनको सरकारी लाभ नहीं मिला है। और लाभ नहीं मिलने का एक रीज़न है जो इस ही गांव का एक मुखिया है, जो मुखिया का नाम हलीमा खातून बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। और जब उस मुखिया से मेरी बात हुई थी दूरभाष पे, और मुखिया को जब मैंने इसके बारे में सूचना दिया तो मुखिया हमें फ़ोन पे बताया कि इस नाम का व्यक्ति मेरे गांव में है ही नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है मुखिया जी कि आपके घर के बगल में, गांव रहे तो रहे, आपके घर के बगल में है और आप उस व्यक्ति को जानने से आज इनकार कर रहे हैं। और जिन रोशन शर्मा का जो उम्र है उसका 90 है और 90 होने के बावजूद भी आज तक उनको वृद्धा अवस्था जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। बड़ी शर्म आती है मुखिया जी कि आप ऐसे व्यक्तियों को कैसे मुखिया बनाया गया। तो मैं कहना चाहूँगा प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि प्रखंड विकास पदाधिकारी आप इस मामले को अपने संज्ञान में लें। और जो कि खाट पे लेटे हुए हैं, मैं दिखाऊंगा वो तस्वीर जो उसके बगल में 2 डब्बा रखा गया। उस डब्बा का पर्पस क्या हो सकता है तो मैं बता दूं, आपको क्लियर करूं। उस डब्बा का पर्पस है कि वो बेचारा उठ नहीं पाता है, वो वहीं पे टॉयलेट करता है, वो वहीं पे पेशाब करता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस परेशानी में जूझ रहे हैं। और मुखिया इसकी अभी तक संज्ञान में से ये मैटर नहीं है कि आखिर माजरा क्या है। तो आए ताई मतलब वृद्धा मिल रहे कैमरा दूर करो, मुखिया कहो कहियो माइक दूर करो। हाँ है बात कौन कल के कि 5000 दे, कौन वार्ड कल के कि 5000 दे? अर्जुन यादव की कल के कि 5000 देवो तब वृद्धा होते। ने कुछ दिन पहले अभी एक सौड़ा की तस्वीर दिखाई थी कि वहां भी एक प्रधानमंत्री आवास को लेकर 5000 रुपया का डिमांड किया गया, 10,000 रुपया का डिमांड किया गया था। आज वही एक बार फिर से राहा पंचायत के कोरियाना गांव में देखने को मिला कि अगर वृद्धा करवाते हैं तो आपको 5000 देना होगा। जय हो तेरी सरकार। हम कहना चाहेंगे वीडियो साहब से कि आप अपने अधिकारी को, बेलगाम हुए अधिकारी को कम से कम लगाम में लाए। और इस शख्सियत से मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखा है इस आदमी जैसे जो कि बेड पर से उठ नहीं पाते हैं और उसे कहते हैं कि कम से कम 5000 रुपया दीजिएगा तब आपका वृद्धा होगा। यही ना बोल रहे थे बाबा? जोर से बोलिए थोड़ा। यही बोले कि 5000 रुपया दो तब करा लेंगे, वृद्धा हो जाएगा।
फिर आ रहे हैं रोशन शर्मा जिससे अभी हम बात कर रहे थे आपको, और उन्हीं का बेटा है जिसका नाम है महेश शर्मा जिसे कि मतलब फालिज मार चुका है। क्या कहना चाहेंगे भैया? बोलो। नाम क्या हुआ भैया, नाम बताइए। शर्मा। क्या परेशानी भैया आपको? हम बोल नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते। तो जब बोल नहीं सकते हैं तो आपके बगल में मुखिया, कभी मुखिया किसके बारे में बोला है? वार्ड है, वार्ड को बोले? सब लोग बोलिए, कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब आप बोले हैं? हाँ, ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, कोशिश करबो देखबो। अच्छा, कोशिश करवा और देखबो। आज कोशिश करते करते तो 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो तो करवा दो। कितना परिवार है आपको? बाल बच्चा कितना है? 5 लड़की है। लड़का नहीं है? नहीं, और जमीन जगह? कुछ 3 कट्ठा। 3 कट्ठा जमीन जगह है ना, और उसी में अपना भरण पोषण करते हैं। हाँ। हालांकि इस पूरे मामले पर वीडियो ने कहा है कि उस वृद्ध का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लाइए, हम त्वरित काम करेंगे। लेकिन सवाल होता है कि आखिर आप प्रखंड की कैसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपके नजरों के सामने से सब कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं चला। से एक मसला निकल कर आई थी सर कि 80 से 90 साल का एक वृद्ध है सर, लेकिन आज तक उसका सर मतलब ये नहीं हुआ था वृद्धा पेंशन। तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? उस वृद्ध का जितना जल्दी हो सके फार्म भर कर लाइए, मैं तुरंत उसका स्वीकृति दे दूँगा। जी सर। और सर उसका मतलब एक ये लगाया गया था आरोप किसी पे कि मतलब 5,000 रुपया मतलब उससे मांगा जाता है। ये वार्ड के द्वारा मांगा गया है कि 5,000 रुपया दोगे तब मतलब उसका वृद्धा पेंशन होगा। इस मामले के जब संज्ञान में आएगा, दरखास्त पड़ेगा, हम उसका जाँच कराएंगे और दूसरे आदमी पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सीधा तस्वीर दिखा रहा था आपको राहा पंचायत के कोरियाना गांव से, मैं दिखा रहा था आपको ये लाइव तस्वीर कोरियाना से। और इसी तरह बने रहे जिला टॉप के साथ।